Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Look Back in Anger by John Osborne. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है ये ब्रिटिश क्लास सिस्टम, मैरिज और मिसोगिनी को शो करता है। इस प्ले में हार्श रियलिज्म को शो किया गया है। इसकी सेटिंग रखी गई है 1 रूम फ्लैट 1950 इन स्मॉल टाउन इंग्लैंड। तो इस प्ले के प्रोटेगोनिस्ट को एक एंग्री यंग मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो मॉडर्न सोसाइटी से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और सेटिस्फाइड नहीं है। तो प्ले के प्रोटेगोनिस्ट जिमी पॉटर और उनकी वाइफ एलिसन पॉटर हैं। तो ये प्ले इनके मैरिज स्ट्रगल को फोकस करता है। अब दोस्तों, जिमी पॉटर काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा है लेकिन अपनी लाइफ से खुश नहीं है। एलिसन पॉटर अपर क्लास लड़की है, पढ़ी लिखी है। एक खराबी है एलिसन में कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, वो एक्सप्रेस नहीं करती है कि उसको कैसा फील हो रहा है, वो दुख है कि खुश है, कुछ भी नहीं। अब प्ले शुरू होती है जिमी और एलिसन के छोटे से रूम में इन मिडलैंड इंग्लैंड। साथ में जिमी का बेस्ट फ्रेंड क्लिफ ल्यूइस भी साथ में रहता था। दोनों मिलकर एक छोटा सा स्वीट स्टॉल चलाते हैं, वही इनके इनकम का जरिया है। ये टोटल 3 एक्ट्स का प्ले है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक्ट 1 की शुरुआत होती है एक छोटे से रूम में जहाँ पर एलिसन पॉटर और जिमी पॉटर रहते हैं। तो उस दिन जिमी पॉटर और क्लिफ ल्यूइस दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एलिसन जिमी का कपड़ा आयरन कर रही है कॉर्नर में बैठकर। जिमी वर्किंग क्लास कम्युनिटी से था और एलिसन अपर मिलिट्री क्लास फैमिली से बिलोंग करती। एलिसन की फैमिली जिमी पॉटर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए शादी के अगेंस्ट थी। जिमी काफी गर्म दिमाग वाला आदमी है, तो जिमी जब गुस्से में आता तो क्लिफ ल्यूइस को बेइज्जत करता, कभी अपनी बीवी एलिसन को बेइज्जत करता, अपनी बीवी को डरपोक और कमजोर लेडी कहकर पुकारने लगता है क्लिफ के सामने। जब एलिसन थक जाती है तो वो जिमी से भीख मांगती है चुप रहने के लिए। जिमी और इंसल्ट करता है एलिसन और एलिसन की फैमिली को। जब क्लिफ दोनों की लड़ाई को शांत करवाने जाता है तो जिमी उसे मारने लगता है और दोनों के बीच में एलिसन पिस जाती है और वो गलती से आयरन पे गिर जाती है और आयरन से उसकी आंख जल जाती है। जिमी माफी मांगता है एलिसन से, तो एलिसन कहती है कि तुम प्लीज कमरे से बाहर जाओ। और जब वो कमरे से बाहर चला जाता है तो वो क्लिफ को बताती है कि वो जिमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो उसके गुस्सैल नेचर की वजह से नहीं बता पा रही है। क्लिफ बताता है कि हेलेना का फोन आया था। हेलेना कौन है? तो हेलेना एलिसन की दोस्त है। वो आ रही है एलिसन के घर पे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, लेकिन जिमी को नफरत है हेलेना से। हेलेना अब आ जाती है क्योंकि मिडलैंड थिएटर में उसका कुछ परफॉर्मेंस था, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी। अब एलिसन हेलेना को बताती है कि किस तरीके से उसे जिमी से प्यार हुआ। एलिसन कहती है कि उसने जिमी से शादी की क्योंकि पहली बात तो एलिसन के खुद के मन में अपने खुद की परवरिश के खिलाफ एक माइनर रेबेलियन था, बेसिकली थोड़ा सा गुस्सा था। और दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में जीवन के प्रति लोगों में जो लापरवाही, अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करने की टेंडेंसी आ गई थी। इंग्लैंड एक बोरिंग डल अमेरिकन एज में एंटर कर चुका था। तो इस सब के अगेंस्ट जिमी के कैंपेन्स और उसके एफर्ट्स एलिसन को अच्छे लगे। और क्लिफ के बारे में बताती है कि क्लिफ किस तरीके से उसका सपोर्ट करता है और उसके सारे दुख दर्द को सुनता है। अब हेलेना पूछती है एलिसन से कि आखिर जिमी इतना गुस्सा वाला इंसान क्यों है? जिमी एंटी रिलीजियस है। तो एक दिन एलिसन और हेलन चर्च जाते हैं, तो जब जिमी को पता चलता है तो फिर से वो एलिसन और उसकी मदर को इंसल्ट करने लगता है। एलिसन बताती है कि जिमी के फादर स्पेनिश सिविल वॉर में लड़ते लड़ते घायल हो गए थे और इंग्लैंड में आने के बाद दर्द से तड़पते तड़पते वो मर गए। तो ये सब जिमी ने काफी क्लोजली देखा है, इसीलिए वो एक एंग्री यंग मैन की तरह बिहेव करता है। एक दिन जिमी को फोन कॉल आता है कि उसके दोस्त ह्यूग्स की मदर मिसेस टैनर काफी बीमार है और मरने वाली है। मीनवाइल हेलेना एलिसन को बताती है कि उसने एलिसन के फादर को इन्फॉर्म कर दिया है कि आकर एलिसन को जिमी और इस अब्यूजिव टॉर्चर्ड मैरिज से बचाने के लिए ले जाए। तो एलिसन ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो एग्री कर जाती है बाद में कि हाँ, वो चली जाएगी अपने फादर के साथ। अब जिमी वापस आता है और वो एलिसन को मिसेस टैनर के बारे में बताता है। तो दोस्तों, मिसेस टैनर जिमी के बिजनेस में उसकी काफ़ी हेल्प की थी, तो जिमी के मन में उनके लिए काफ़ी इज्जत है और अब वो चाहता है कि एलिसन उसके साथ लंदन चले मिसेस टैनर के आखिरी वक्त में। लेकिन एलिसन बात नहीं सुनती है और वो हेलन के साथ चर्च चली जाती है, जिससे जिमी का दिल टूट जाता है।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट इवनिंग एंट्री होती है एलिसन के फादर कॉलोनल रेडफर्न की, जो कि एलिसन को इस नर्क जिंदगी से दूर करना चाहते हैं और वापस अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। अब एलिसन अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार है। वो क्लिफ और हेलेना से गुड बाय कहती है, लेकिन उसे ये जानकर बड़ा शौक सा लगता है कि हेलेना ने खुद तो एलिसन को जिमी जैसे बदतमीज इंसान को छोड़कर जाने की सलाह दी। इवन एलिसन को बिना बताए उसके पापा तक को इन्फॉर्म करके बुला तक लिया, लेकिन हेलेना खुद एक और दिन के लिए वहीं रुक रही है। जाते जाते एलिसन क्लिफ को एक लेटर देकर जाती है जिमी को देने के लिए। अब दोस्तों ये है एक्ट 3 लास्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से संडे मॉर्निंग जिमी और क्लिफ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और जिमी की रेड शर्ट पहनकर इस बार एलिसन नहीं बल्कि हेलेना बैठी होती है। जिमी अब पॉलिटिक्स और रिलीजन के अगेंस्ट एक लेक्चर देना शुरू कर देता है, लेकिन हेलेना जिमी के इस रिलीजियस क्रिटिसिज्म का विरोध करती है, अनलाइक एलिसन जो कि चुपचाप बस जिमी की बातों को सुनती रहती थी। इसके बाद जिमी और क्लिफ म्यूजिकल्स और कॉमेडी शोज़ के कुछ सीन्स परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं और ये तीनों गाना गाने लगते हैं। जब हेलेना रूम से बाहर जाती है तो क्लिफ जिमी को बताता है कि अब वो उनके इस फ्लैट में उनके साथ और नहीं रहना चाहता है और वो अब अपना अलग काम करेगा और अलग ही रहेगा। तो दोस्तों क्लिफ का काम एलिसन और जिमी के बीच एक बैलेंस और शांति बनाए रखने का था। ही वॉज अ पीस मेकर बिटवीन द टू। लेकिन अब हेलेना एलिसन की जगह ले चुकी है और हेलेना और जिमी के बीच ज़्यादा झगड़े भी नहीं होते थे। तो क्लिफ को भी लगा कि हाँ अब एलिसन जा चुकी है तो मेरा रहना कोई यहाँ पे है नहीं अब ठीक, ऐसा क्लिफ सोचता है। तीनों बाहर घूमने चले जाते हैं। जैसे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बाहर दरवाजे की घंटी बजती है। तो जब वो दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो बाहर एलिसन खड़ी रहती है काफ़ी बीमार हालत में। उसे देखकर जिमी हेलेना से कहता है कि फ्रेंड ऑफ योर्स टू सी यू, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आई है, इससे मिल लो। और जिमी इन दोनों लेडीज़ को कमरे में एक दूसरे के साथ अकेला छोड़कर चला जाता है और दूसरे रूम में जाकर वो ज़ोर ज़ोर से अपना ट्रम्पेट बजाने लगता है। एलिसन हेलेना को बताती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। ये सब रिलेटेबल हो रहा है जिस तरीके से एक्ट 1 में जिमी ने बद्दुआ दी थी एलिसन को। उसने बद्दुआ दिया था कि काश एलिसन बेबी कंसीव करे और उसे मरते हुए देखे, और अब एलिसन कभी माँ नहीं बन पाएगी। हेलेना को लगता है अब कि एलिसन का पति छीनकर उसने गलत किया। जिमी आता है रूम में तो उसे पता चलता है कि एलिसन का मिसकैरेज हो गया है, उसे दुख होता है। अब हेलेना बताती है कि अब उसकी आंखें खुल चुकी है, सही गलत क्या है ज़िंदगी में। अब वो डिसाइड करती है कि वो जिमी और एलिसन की लाइफ से चली जाएगी। हेलेना प्यार करने लगी थी जिमी से। अब जिमी का बर्ताव एलिसन के साथ अच्छा होता जा रहा है। अब दोनों सब कुछ भूल कर गले मिल लेते हैं और ये प्ले ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।